हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए जी, सीए इंटरमीडिएट के आपके एग्जाम आने वाले 3 मई से। एंड फर्स्ट पेपर आपका एडवांस अकाउंट्स का है। सबसे ज्यादा जो मेजर चेंजेस आए थे बेटा एडवांस अकाउंट्स के अंदर आए थे न्यू कोर्स के अंदर। फर्स्ट टाइम आपका ये एग्जाम हो रहा है। एंड बहुत बच्चों को इसमें माइंड में अनसर्टेनिटी, सर किस टाइप का पेपर आएगा, क्या होगा पेपर के अंदर। बच्चे उतने सर्टेन नहीं है अकाउंट्स के पेपर को लेकर। ठीक है। सबसे मेजर चेंज जो आपका यहाँ पर आया एमसीक्यू, जो आज तक प्रैक्टिकल पेपर्स में आपके एमसीक्यू थे नहीं। ठीक है, स्टूडेंट्स को उस चीज की हैबिट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट साथ में इन्होंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो कर दिए आपके एमसीक्यू के साथ साथ, तो वो भी एक बच्चों के माइंड में थोड़ा सा फियर फैक्टर क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी। जो दो एमटीपी सीए इंस्टीट्यूट ने निकाले उसके बेसिस पे कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, तो उसी चीज को मैं शेयर करने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। ज्यादा टाइम मैं आपका कंज्यूम नहीं करूंगा, जल्दी से आओ हम देखते हैं कि क्या सीए इंस्टीट्यूट ने एमटीपी के अंदर किस टाइप से कवर अप करा चीजों को। ठीक है जी। सीए इंस्टीट्यूट के आपके जो एमटीपी है, उस एमटीपी के अंदर जो पेपर का पैटर्न दिया है बेटा, उसके अंदर एडवांस अकाउंट जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू है। एज यूजुअल आपको पता था ये बात पहले से ही। ठीक है, बट वो एमसीक्यू कितने एमसीक्यू है आपके? 15 एमसीक्यूज है बेटा। 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू दे रहे हैं आपको ये। ठीक है। एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है आपका बेटा 70 मार्क्स का है। ठीक है जी, ये बात सब आपको बच्चे से पता है। ठीक है, अब आप एमसीक्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली अभी तक जो मैंने देखा इनका 20 मार्क्स जो एएस से कवर कर रहे हैं ये। बाकी मैं बोल सकता हूँ 10 मार्क्स जो है आपके नॉर्मल जो चैप्टर्स हैं आपके वहां से कवर अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एमसीक्यू में जो एएस कवर अप हो रहे हैं वो 20 मार्क्स के नॉर्मल चैप्टर से, जो आपका 10 मार्क्स से कवर अप होगा। ठीक है जी। 70 मार्क्स के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल कंपलसरी क्वेश्चन करा, पहले ये आपके 100 मार्क्स का था। तो 100 मार्क्स के अंदर जो आपके क्वेश्चंस की लेंथ थी, वो लेंथ क्या थी आपकी बेटा? 20 मार्क्स की थी। तो इन्होंने 30% वो लेंथ कम करके आपका जो क्वेश्चंस कर दिए वो कितने कर दिए? अब आपके 14 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन कर दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल कंपलसरी क्वेश्चन है, वो एएस से ही दिया है। पहले भी बेटा ऐसा ही होता था। जो डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन पेपर है आपका, पार्ट है आपका, पार्ट 2 जो है आपका, वो सेम पहले जैसा है, बट वो 20 मार्क्स में क्वेश्चन होते थे, अब 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपके। और रेस्ट आपके जो भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन। इंटरनल एक चॉइस आपकी आ रही है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको पेपर का पैटर्न डिस्कस किया। ठीक है, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा आपके लिए। एमसीक्यू आपके 30 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू में 15 मार्क्स आपके, जो 15 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच। इसमें 20 मार्क्स के आपके एएस के आ सकते हैं। 10 मार्क्स तक नॉर्मल चैप्टर से कवर अप करेंगे, जहाँ पे एएस से कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है पहले जैसा ही है। ठीक है, बस उसमें आपका जो 100 की बदले अब आप 70 मार्क्स कर दिए, तो प्रोपोर्शनेटली आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन इन्होंने कर दिए मैक्सिमम। ये क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल इन्होंने क्या रखा है? इन्होंने आपका एएस का रखा, तो इसका मतलब एएस यहाँ से भी कितना कवर अप कर गया आपका? 14 मार्क्स का कर गया। ठीक है, और यहाँ पे जो एएस है आपके वो 20 मार्क्स के, 34 मार्क्स के एएस तो मिनिमम ये हो गए। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बोला आपको अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का ऑप्शन दिया 14 मार्क्स का, प्लस एक इंटरनल चॉइस है आपके पास 4 और 5 मार्क्स की। ठीक है, तो वो ही आपको मिलेगी। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर वाइज। अब आपका अकाउंट्स का सिलेबस बेटा बहुत ज्यादा सिलेबस है। ठीक है, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि पेपर अकाउंट्स के पेपर अच्छे से हो जाए, तो मैंने बार बार रिकमेंडेशन दी है आपको इस बार। दैट इज कि आप एक काम कर सकते हैं, 7 चैप्टर जो आपको दे रखे हैं आपके सिलेबस में, इन चैप्टर्स को अच्छे से करके चले जाओ। मतलब ये 7 चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि एमटीपी के अंदर भी ये 7 चैप्टर जो है 70-75 मार्क्स के बीच में आ रखे हैं मेरे बच्चे। आई बात समझ? और 7 चैप्टर में से अगर आप ध्यान से देखो, आप ज्यादा एएस के पीछे ना भी भागो। ठीक है, उनको थोड़ा आप समराइज वे में कर लो वर्कआउट। ठीक है, अगर आप देखोगे आपका बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 चैप्टर तो ऐसे चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो बहुत जल्दी बहुत इजीली आपसे हो जाएंगे। अगर बात करूं मैं आपसे, नंबर 1 स्टार्ट करते हैं ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट को ये 6 मार्क्स का दे रहे हैं क्वेश्चन। इसका मतलब इस बार ब्रांच अकाउंट जो है 6 मार्क्स की इनकी है, और ऊपर से क्वेश्चन नंबर 6 में है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ब्रांच अकाउंट जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा है। और आप दोनों एमटीपी को खोल के देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एएस के क्वेश्चन भी कवर अप है, और एएस का इंट्रोडक्शन कवर है बेटा। आप मेरी वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 वहां पे अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए आपको एएस का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्लस साथ में ब्रांच अकाउंट करके जाओगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट। दोनों साथ साथ आने चाहिए, वरना दोनों को छोड़ दो, दोनों को अच्छे से कर लो बेटा। इंट्रोडक्शन के अंदर, एएस के इंट्रोडक्शन के अंदर 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, जो क्लासेस में करवाता हूँ, कि काउंटिंग इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता है बेटा, एक गोइंग कंसर्न वाला क्वेश्चन है, कैपिटल मेंटेनेंस वाला क्वेश्चन होता है।
ये तीनों क्वेश्चन आप देख के जाना, मुझे उम्मीद है आ सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और एएस का दे रहे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर आपको ठीक से करना है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक तो एएस का इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए मेरे बच्चों, प्लस साथ में एएस का एक क्वेश्चन ही कवर अप करेंगे, पर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं बेटा। तो प्रैक्टिकल वाले जो एएस है वो यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं, प्लस साथ में क्या हो गया आपका ब्रांच का। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान रखना आप। चलिए जी, तो ब्रांच से कनेक्टेड जो बात थी मैंने आपको बता दी। उसके बाद बायबैक इन्होंने इस बार जो कवर कब करा है, दोनों एमटीपी में एमसीक्यू में करा है, तो मुझे उम्मीद है बायबैक की जो टेस्टिंग है वो एमसीक्यू में आएगी। तो बायबैक चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है बेटा, अच्छे से कर जाना, एमसीक्यू तो आपके यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है 8 मार्क्स तो नहीं, 6 मार्क्स तक ये बायबैक को कवर अप कर सकते हैं वहां पर। फर्स्ट पेपर है, नॉर्मल रहना चाहिए पेपर आपका, हो सकता है एमटीपी से कुछ कवरेज हो जाए, तो एमटीपी इसको अच्छे से करके जाना बेटा। ठीक है जी, उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, दोनों बार इन्होंने 10-10 मार्क्स का दिया है, और ये बहुत बड़ा बोनस है। अगर आप ये फर्स्ट 3 टॉपिक्स भी अच्छे से कर लेते हो वहां पर, तो बहुत बड़ा बोनस हो जाएगा बेटा आपके लिए। अमलगमेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 बड़े चैप्टर है, तीनों को 14 मार्क्स पे कवर कर रखा है। तो अमलगमेशन को अच्छे से करके जाना, कंसोलिडेशन को अच्छे से करके जाना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको भी बेटा अच्छे से करके जाना। आप ये तीनों चैप्टर आपके 14 14 14 आप 42 मार्क्स आपको कवर अप कर जाएंगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये एएस के अंदर भी कवर होता है, नॉर्मली भी कवर होता है चैप्टर्स के अंदर। तो ये 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के बीच में पक्का क्वेश्चन आएगा, 100% है इसका भी। तो देखो नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत कम है, और मैं ये नहीं कह सकता कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पेपर में आएगा या नहीं आएगा, लगभग सारे चैप्टर से। बट ये सारे चैप्टर्स अगर आपने कर लिए ना मेरे बच्चे, आपके 70-75 मार्क्स तो यहीं से कवर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है सी इंस्टीट्यूट के 100 मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। आप 80 का करो, 90 का करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे से करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटेटिव मत बनना, वहां पे क्वालिटेटिव बनना बेटा। ठीक है, तो मेरी जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो यही बोलती है कि लाइक आपको जितना कर रहे हो अच्छे से करो। 80-85 मार्क्स 90 में बहुत सफिशिएंट अटेम्प्ट हो जाएगा आराम से, अगर 7 चैप्टर्स पे अच्छी कमांड है तो आपकी। ठीक है, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसमें आपका एएस कवर अप हो रहा है, उसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा बेटा। ठीक है जी, बाकी जो इंपॉर्टेंट एएस है उनकी लिस्ट में आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना रख रहा हूँ, बस ये चीज आप ध्यान रखो, अच्छे से वर्कआउट करो। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, ऑल दी बेस्ट बेटा।